शरीर के रूप में उपस्थित शक्ति सत्ता से आत्मबोध के साथ जुड़े आदरणीय शास्त्री जी और भौतिक रूप से इस मंच पर उपस्थित शब्द और अर्थ के शाश्वत प्रतीक पंडित भगवती प्रसाद द्विवेदी जी और यथा नाम तथा गुण प्रियवर माधव कृष्ण। सही बात है कि बाबू राम बदन राय भौतिक और शाब्दिक दोनों ही स्थितियों से गाजीपुर और बलिया के संधि स्थल पर उपस्थित होकर एक ध्वजवाहक के रूप में जो संदेश दे रहे हैं और इसी क्रम में गंगा जी की धारा के साथ शब्द अर्थ के विभिन्न रूपों में गंगेश जी को उपस्थित कर दिया करते हैं। इसके लिए उन्हें जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे आत्मन अंतःकरण भर गया है, इसलिए कुछ कहने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि शब्द ही समस्या है और निःशब्द हो जाना समस्या का समाधान। निःशब्द होकर बहुत कुछ शास्त्री जी के संबंध में कहा जा सकता है, लेकिन उनके कैवल्य शरीर से मैं उलाहना देता हूँ इन्हीं ऋषियों की भाषा में। पांडुलिपि कुंवारी कन्याएं हैं। स्नेहलता जी, पांडुलिपि कुंवारी कन्याएं हैं, पिता का धर्म है उस कन्या का पाणी ग्रहण करना। यदि पांडुलिपि कुंवारी कन्या है तो आज इस महफिल में शब्द और अर्थ का रचना की रहनुमाई में पाणी ग्रहण हो रहा है। इस शब्द और अर्थ के पाणी ग्रहण के अवसर पर मैं अपने मित्रों का और विशेष रूप से जो देर से बैठे हुए हैं, किन शब्दों में उनके कृत्य का, उनके उपस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। हाँ, यह जरूर है कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, उन पुरुषों की मृत्यु कभी नहीं होती, कभी नहीं, जिनके पारिवारिक मूल्यों में आस्था रखने वाले, पितर को जलांजल देने वाले रतन होते हैं। मैं इस संदर्भ में प्रिय रचना को, अर्चना को और भारत माता की तस्वीर की तरह मेरे सामने बैठी स्नेहलता के विषय में कुछ कहने का न मन करता है और न वाणी में दम है। हाँ, यह जरूर है कि एक माँ के रूप में और अंतःकरण से एक पिता के रूप में जिस शक्ति ने इन शक्तियों का सृजन किया है, उससे लगता है कि महाभाव को, मेरे गुरुजन, महाभाव को व्यक्त करने की विधा का नाम साहित्य है। साहित्य कुछ और नहीं है। महाभाव को व्यक्ति के मुखारविंद से, शब्दों के माध्यम से उकेर देना ही साहित्य है। हाँ, यह जरूर है कि मेरे पूर्व ऋषियों ने जिस दृष्टि से देखा है, उसके समन्वय की जरूरत है। जिस समय महाकवि के, ऋषि के अंतःकरण से यह बात प्रस्फुटित हुई होगी, माम निषाद प्रतिष्ठामः
त्वं गमः शाश्वती समाः यत कौंचम विधुनाते कम बधी काम मोहित। अब प्रश्न ये उठता है कि उसके वध की, साहित्य में वध क्या है, रोकने की बात है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे आत्मन साहित्य यदि एक हाथ में कलमकार कलम लेता है तो दूसरे में उसके कर में तलवार भी है। इसीलिए आप जैसे ऋषियों ने रेखांकित किया, चपल लेखनी लिखती चल, तो रोना तेरा काम नहीं, रोने का है समय सही पर तुझे कहीं विश्राम नहीं। विश्राम को हराम के रूप में तब्दील कर यहाँ उपस्थित ऋषियों ने नरेंद्र जी के समय संबंध में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हाँ, यह एक ऐसा माहौल है जिसके विषय में, प्रताड़ना के विषय में, विद्रूप होते साहित्य की खामियों की ओर रेखांकित किया माधव कृष्ण ने। लग रहा है कि साहित्य में जो अकेलापन है वह हमको बराबर तोड़ रहा है। मैं अपने पथराई आंखों से देख रहा हूँ रचना धर्मिता की ओर से हम कितने विमुख हैं। अकेलेपन का दर्द नरेंद्र शास्त्री ने झेला, और इसके पहले एक अंतःकरण में पलती हुई वियोगिनी के दर्द को जिस तरह नरेंद्र ने झेला है, उसके लिए कुछ कहना कम तर पड़ जाएगा। एक ओर नरेंद्र जी के अंतःकरण में महादेवी वर्मा पड़ रही हैं, तो दूसरी ओर अग्नेय की पीड़ा भी उन्हें बार बार कुरेद रही है, और वो कहते हैं कि मैं नदी का द्वीप हूँ। सचमुच यदि दीप और द्वीप दोनों ही हैं, तो दोनों के साथ खड़े नरेंद्र हमको बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तन हो जाता शीतल, दान में यौवन गल जाता है। तन हो जाता शीतल, दान में यौवन गल जाता है। ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। इस पिघलती हुई चेतना को गुरु माधव कृष्ण के गुरु, बहुतों के गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं माधव जी? उनकी रचना के शीर्षक को बता तो दो बेटा। हम शिला की देह थे, घटते रहे। शिला की देह की तरह घटता हुआ नरेंद्र शब्द रूप में हमारे सामने, चाहे उसर का फूल हो या विभिन्न शीर्षकों में उखेरे गए कविता की बातें, उससे जाहिर हो जाता है कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। मातृभाषा, दिनकर जी से एक बार पूछा गया, गुरुदेव आप ही को कह रहा हूं, तो दिनकर जी ने कहा कि प्रत्येक के लिए मातृभाषा, विष्णुदेव भाई, प्रत्येक के लिए मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। इन परिस्थितियों में आपको जरूर विचार करना होगा कि हम जैसा दर्द मिश्र जी ने उकेरा है, सही बात है कि अभी बुद्धिजीवियों से कह रहा हूँ, अभी हिंदी के पास तो सब कुछ है, लेकिन इसी की उपभाषा कहें, व्याकरण की दृष्टि से न कोई ऐसा योद्धा है जो उकेर सके। हाँ, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मुंडे मुंडे मदर भिन्ना। मैं मातृभाषा के उकेरने वाले नरेंद्र शास्त्री को याद करता हूँ और बड़ी तीव्र गति से हिंदी भाषा को
उकेरने वाले मेरे मित्र आज सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हैं। मेरे आत्मन, सच है कि बेईमानी हुई है, हम लोगों ने बेईमानी की है, लेकिन इतिहास सिर्फ शोध का नहीं, इतिहास सिर्फ शोध का नहीं, प्रतिशोध का विषय है। इसलिए प्रतिशोधात्मक भाव से भी जब हम भोजपुरी की बात करते हैं तो नरेंद्र शास्त्री को याद करना पड़ेगा। बहुत कुछ विषयांतर में जाके मैं आप सबके और उनकी बच्चियों को इस दृष्टि से याद करता हूँ कि वे संघर्ष कर रही हैं, और संघर्ष जीवन की महती आवश्यकता है। संघर्ष उम्र की पहली गीता है। अध्यक्ष जी, संघर्ष उम्र की पहली गीता है, जो अपनी राहें स्वयं नहीं गढ़ता, मेरा मन उसे प्रणाम नहीं करता। प्रतिमा के भीतर बैठ गई जड़ता, यह त्रिभुवन उसे प्रणाम नहीं करता। हम जड़ होने से बचें, हम जड़ होने से बचें, जड़ों की खोज में निरंतर लगे रहें। इसी विश्वास के साथ मैं रचना और अर्चना के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ, और आए हुए अतिथियों का और जिनके शब्द गुच्छ से हम वंचित रह गए उन्हें प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करता हूँ उनको जो अपना समय देकर इन बूढ़े विद्यार्थियों के साथ लगे रहे। मैं पुनः एक बार स्नेहलता के स्नेह के प्रति स्निग्धा सिक्त हूँ, और आगे वाले दिनों के लिए कुछ कहना बड़ा कठिन है। इसलिए आज कम में मैं अपने को समेटते हुए साधुवाद देता हूँ, और चाहता हूँ कि ऐसे उपक्रम, ऐसा कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बच्चियों को, यदि कहीं माँ शारदा है तो उनसे उधार लेकर उन्हें शिवाशीष देता हूँ, और स्नेहलता जी के चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करते हुए साधुवाद। जय भारत, जय भारत।